प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शान्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शान्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, नवरात्रि की शक्ति रूपा माँ दुर्गे के चरणों में नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हुए आप लोगों को नवरात्रि दुर्गा पूजा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कर्म रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी शक्ति स्वरूपा दया की निर्झरणी बहाने वाली माँ देवी दुर्गा के चरणों में हम पूरे भूमंडल के कल्याण हेतु नतमस्तक हैं। उनकी आराधना पूरे विश्व ने की, पूरे समाज ने की और किसके कल्याण की बात की? पूरी मानवता के कल्याण की मांग की। जो बुराइयों पे सच्चाई की, अच्छाइयों की विजय की कामना की। इसी के साथ मित्रों, विजयदशमी पर्व भी आ गया है। रावण प्रतीक है हमारे मनः स्थित में बैठी हुई कुंठाओं का, हमारे मनः स्थित में बैठी हुई वर्जनाओं का, हमारी मनः स्थित में बैठी हुई अशुभ चिंतनों का, हमारी मनः स्थित में बैठे हुए लोभ का, हमारे मनः स्थित में बैठे हुए जो धोखा देने की प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करके उनको हनन करेगा। इन्हीं सब कुप्रवृत्तियों का, इन्हीं सब बुराइयों का समग्र रूप है रावण। इन्हीं सब बुराइयों का समग्र रूप है महिषासुर, अशुभ और शुभ जो ये राक्षस है, कालकूट, ये सब जो राक्षस हैं, ये सब इन्हीं बुराइयों के नाम हैं। अगर हम अपने मन से बुरी बातों का, बुरी आदतों का, बुरे कर्मों को त्याग कर दें तो इससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती। हम जब विचलित हो जाते हैं और हमारी जो अनंत आकांक्षाएं हैं, सब कुछ पा लेने की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषाओं को जब हम एक अशुभ मार्ग से चल करके प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी जब बदनीयति से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तभी रावण पैदा होता है, तभी राक्षस पैदा होता है और तभी उसका हनन करने के लिए हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमारी जो शुभ शक्तियां हैं, जो हमारी संकल्प शक्ति है, वही उदित होती है। वही देवी है, वही दुर्गा है, वही काली माँ है, वही शक्ति स्वरूपा है। मित्रों, नवदुर्गा के बहाने हमारे पहले वक्ताओं ने मातृशक्ति की बहुत बड़ी अनुशंसा की है, उसकी बड़ी तारीफ की है। महिला सशक्तिकरण पर हमारे भाई रिजवान मंसूरी साहब बोल चुके, कुछ दिन पहले बहुत हिट हुआ वीडियो। आज मैं बोलना चाहता हूँ और खूब बोलना चाहता हूँ। हमारी महिला शक्ति, हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं, हमारी बहनें। अभी 2 कहानियाँ आई, सुधा जी की 2 कहानियाँ आई। दोनों कहानियों में आपने देखा नवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में ही वो 2 कहानियाँ, एक तो सच्ची घटना थी, एक कहानी थी। और उन सच्ची घटना और कहानी का समन्वय अगर किया जाए तो
मातृशक्ति, हमारी जो बेटियां हैं उनके प्रति जो उपेक्षा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उपेक्षा की भावना पे, जब उपेक्षा की भावनाओं से लड़ने वाला कोई पैदा होता है, तभी वो बेटियां जिनकी उपेक्षा होती, जो अवांछित होती है, वही प्रशासन में IAS भी बनती है, वही प्रशासन में पायलट बन करके सेना में जा कर के दुश्मन को धूल चटाते हैं, वही प्रशासन में हमारे समाज का परिष्कार करते हैं, वही लड़कियां, वही कन्याएं, वही बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा युवा वर्ग थोड़ा भ्रमित हो गया, हमारी कुछ बेटियां भी भ्रमित हो गई, लोगों के लोभ में पड़ के, लोगों के बहकावे में पड़ के कुछ आचरण उनके ऐसे हो गए हैं जिससे हमें बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं दहेज हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं नरसंहार हो रहा है। ये सब ऐसा नहीं है कि इसमें सरकारें या समाज ही दोषी है, इसमें प्रवृत्तियाँ, हमारी जो शिक्षा, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत, हमारी जो पुरानी जो अस्मिता है, महिलाओं की अस्मिता, बेटियों की अस्मिता, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उनको हम भूल चुके हैं। उसी का परिणाम आज गलत है। उस परिणाम को सुधारने, उसका परिष्कार करने, उसको आगे बढ़ाने, उसको हमें चेतावनी देने का पर्व है नवदुर्गा सप्ताह, नवरात्रि का सप्ताह। इन नवरात्रियों में आपने लगभग सभी लोगों ने हवन किया होगा, व्रत रखे होंगे, व्रत रखे, हवन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी ने व्रत ऐसा रखा, ऐसे संकल्प लिए, ऐसे आचरण का संकल्प लिया कि अब हमें ये बुराई नहीं करनी, हमें अब हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना, हमें हमेशा अपने पड़ोसी का, अपने किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसका सहयोग करना है, उस मदद, जो हमारा वंचित है, जो हमारा दिव्यांग है, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, जो प्रताड़ित है, उसकी सहायता करना। क्या ऐसा संकल्प लिया? यही संकल्पों का पर्व है, यही संकल्पों को याद दिलाने का पर्व है नवरात्रि सप्ताह। अगर इस नवरात्रि सप्ताह में आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका व्रत, जो व्रत आपका भोजन, ठीक है भोजन भी न करना, कम करना, लेकिन व्रत के नाम पे तमाम से बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा तैलीय पदार्थ खा करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना, ये नहीं मतलब। व्रत का मतलब है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खाली पानी के ऊपर रहते हैं, जल के ऊपर रहते हैं, वैसा हम लोग नहीं कर सकते, उनके इतना योग शक्ति हमारे में नहीं है। लेकिन जितनी है तो हम ये मतलब नहीं कि हम जब व्रत रहें तो आलू भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये फल खाएँ, वो चीज़ बन जाए, वो खीर बन जाए, मखाना खीर और फलाना खीर, ये सब चीज़ इतना खाने से नहीं, इतना तो खाना जो रोज़ खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो उस पर संयम, उस पर मर्यादाओं, उस पर हमारे इस आचरण को कि हम थोड़ा अपने आचरण में सत्कर्म लाएं, दूसरे के प्रति हम संवेदनशील हो सकें, दूसरे की दिक्कतें, दूसरे के परेशानियों को दूर करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो सके, यही नवरात्रि, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को पूरा करने का नाम नवरात्रि। अब नवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाते, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा जब हमारा समाज, उसके पीछे ये धारणा थी कि जब हम बहुत काम करते करते थोड़ा ऊब जाएं, थोड़ा हमारे पास बोझिल बन हो जाए, तो चलिए गरबा खेल लेते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, मेला हुआते हैं, सब कुछ होता है, ये सब चीज़ें ठीक है, बड़े वैज्ञानिक ढंग से ठीक है। लेकिन आज जो आडंबर, जो आज इतना पैसा, इतना विराट स्वरूप, इतना मार्केट, इतना बाजारीकरण हो गया है सब चीज़ों का कि दशहरे में आप इस समय विज्ञापन अखबारों के पन्ने उठाइए तो 3-3 पेज के अखबारों में केवल समाचार कुछ नहीं है, विज्ञापन ही विज्ञापन, विज्ञापन ही विज्ञापन। यानी व्यक्ति को मूर्ख बनाने का पूरा इंतजाम है। आप कहाँ से क्या चीज़ खरीद लें, मतलब अगर आप टेलीविज़न के विज्ञापन देखें, अखबार के विज्ञापन देखें,
और दुकानों को सजावट देखें तो ऐसा लगता है कि अगर हम इनकी जगह पे नहीं गए तो हमारे अंदर बड़ी हीन भावना है। मतलब हमको ये त्योहारों में ये लेना चाहिए। एक परिवार में विज्ञापन कभी वैसा नहीं था। एक परिवार का मैं दर्द बता रहा हूँ। दीपावली का समय आया, अब ये ईद का भी समय मान सकते हैं, दीपावली का भी समय मान सकते हैं, किसी चीज़ का त्योहारों का समय मान सकते हैं। तो उस पर गरीब आदमी जब वो देखता है कि अरे उनके यहाँ आ गया, उनके यहाँ उसके पापा थोड़ा सा एक छोटी मोटी कमीज चमीज जो भी 250-300 की 400 के, तो उसने कहा नहीं, हमको 1600-1700 वाली जैकेट ही चाहिए, हमको इतना चाहिए। बच्चों में ये आदत है कि वो नहीं जान पाते। तो ये परिणाम है हमारे विज्ञापन, हमारी बाजारीकरण का। बाजारीकरण में हमको हमारे त्योहारों में हमारी जेब लूटने का प्रयास कर दिया। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं। अरे अगर कुछ आपको शगुन के लिए लाना है तो छोटी मोटी चीज़ अपनी आवश्यकता अनुकूल, अगर आपको आवश्यकता कार की है तो ज़रूर खरीदे कार। लेकिन आपके पास कार है, उसको बेच करके त्यौहार चूँकि दीपावली आई है तो उसमें हमको कार लेना ही है, बुक करवाना है, ये नहीं। मोटरसाइकिल लेना है, बाइक लेना है। एक लड़के की बाइक मतलब ये पिछले साल उसने खरीदी थी, 40,000 किलोमीटर चल चुकी, लेकिन नहीं, पापा जी हमको नई बाइक चाहिए। अब कोई नई बाइक आई, मुझे नहीं मालूम, कोई नई बाइक आई, वो शायद 1.5 लाख की है। पापा जी बेचारे ग्रेचुटी से कैसे किस तरीके से GPF ले करके, EPF ले करके, किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ करके बेटे को बाइक दिलवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे दिव्यांग जन बेचारे मैं सॉरी मैं बहुत बेचारे नहीं कहता हूँ, बेचारे का मैं बड़ा विरोधी हूँ, आज मेरे मुँह से निकल गया। दिव्यांगजन भी उसमें कभी कभी कुंठाग्रस्त हो जाते। कुंठाग्रस्त होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जितना ज़रूरत है, जितना आवश्यकता है, उनको सीमित करिए। त्यौहार जो ये विजयदशमी और नवरात्रि, दीपावली, ये सब चीज़ें, करवा चौथ, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आप अपने संकल्पों का पूरा करने का परिमार्जन पूर्वक कदम उठाइए और इन कदमों में आपको आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति लेनी, बढ़ानी है, ओजस्वी बनना है। हम गतानुगतिको लोका, देखा देखी हम दूसरे की नकल न करने लगे। अरे भाई उनके पास पैसा है, उनको लेने दीजिए, उनकी ज़रूरत भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो ले रहे हैं तो उनकी ज़रूरत हो सकता है, उनके पास पैसा है तो ले सकते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूरी नहीं कि आप जो कुछ है वो, अगर कार ले रहे हैं तो आप अपना कोई चीज़ ले आइए, कलम ले आइए, साइकिल ले आइए, या जो भी आवश्यकता वो ले आइए। वो 5,000 का सूट ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 5,000 का सूट लीजिए, आप 100, 200, 250, 500 का कमीज बनवा लीजिए, शर्ट ले लीजिए, टी-शर्ट ले लीजिए। मैं तो देखिए टी-शर्ट ये 3 साल से टी-शर्ट पहन रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी टी-शर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने पत्नी से कह दिया कि दीपावली है, दशहरा में कोई कपड़ा या कोई चीज़, अनावश्यक चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उत्सवपूर्वक, हम लोग खुशहाली से, हम लोग अपने समाज को समरसता का संदेश देते हैं। मित्रों, एक बात और बताना चाहते हैं। जब समरसता और संदेश देने की बात आई है तो आपने देखा होगा कि विगत 18 जून 2020 से हमारे लोग संदेश देते ही चले आ रहे हैं, और इन संदेशों में हम आपको बहुत अच्छे संदेश देते रहे। मोटिवेटर हमारे संदेश देते रहे, मोटिवेटर हमारे पास, आपके पास, आपको लिए बड़ी नई नई बातें बताते रहे हैं। तो उन संदेशों के साथ आप थोड़ा इस पे देखिए। अब उन संदेश देने वालों के इस संदेशों से अभिभूत होकर के एक दिव्यांगम अचीवर्स, उन्होंने अचीव किया है, आपके मनों को जीता है। तो उस अचीवर्स अवार्ड हम 21 तारीख को आयोजित कर रहे हैं। 21 तारीख आपका बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको दशहरा मानिए, इसको दीपावली मानिए, इसको सभी त्यौहार मानिए। और आइए सिया डिग्री कॉलेज लखनऊ में हम 21 तारीख को उनके कम्युनिटी हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें आपका आना आवश्यक है।
11 बजे से बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम होगा, 11 से लेकर 3 बजे तक कार्यक्रम, और इसमें बड़े दिग्गज मंत्रीगण आते हैं। हमारे जो कमेंट इस जो वीडियो में कमेंट करने में जो सबसे ज़्यादा जिनको पुरस्कृत किया गया है, आदरणीय बहुत प्रिय गोरखपुर की सीमा कमल जी हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। 1000 रुपये का पुरस्कार उनको मिलेगा। हमारे बिस्वा के सीतापुर जनपद के बिस्वा के अल्फुद्दीन साहब हैं, उनको 500 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, वो भी आएंगे। और जितने मोटिवेटर हैं, जितने भी मोटिवेटर किसी न किसी रूप में 1 बार या 2 बार या 100 बार बोले हैं, सबको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सम्मानित किया जाएगा। और मैं आज इस बात को घोषित करते हुए बड़ा प्रफुल्लित हूँ। इसमें हमारे दो जो मोटिवेटर हैं, आप लोग जानते होंगे, मिस्टर रिजवान मंसूरी और हमारी लोकप्रिय कहानीकार, कथाकार और बहुत अच्छा दिलों में सबके स्थान बनाने वाली सुधा सिंह, इनको सबसे उच्च श्रेणी का सम्मान दिया जा रहा है 21 तारीख को। इन दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा जो सम्मान पाने वाले हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, प्रिया चतुर्वेदी जी हैं, और आरिफ भाई हैं, और प्रवीण सिन्हा जी हैं हमारे, और अशोक कुमार जी हैं। इसके अलावा हुसैन रज़ा साहब हैं, और हमारे सबसे बड़े दिग्गज जो शुरुआत जिन्होंने किया था, आदरणीय अखिलेश सर जी हैं, जो कि उपायुक्त से जो सेवानिवृत्त अवकाश प्राप्त उपायुक्त हैं, SN लाल साहब हैं। इन सब लोगों को सम्मानित करने का हम अवसर संवरण नहीं कर पा रहे हैं। इनको ज़रूर सम्मानित करेंगे। इनको सम्मानित करके हम बहुत अपने को कृतज्ञ महसूस करते हैं। रिजवान मंसूरी साहब और सुधा जी ने तो एक कीर्तिमान स्थापित किया है। रिजवान मंसूरी जी का एक वीडियो महिलाओं के ऊपर 100 घंटे चल चुका, 100 घंटे से ऊपर चल चुका है। इसी तरीके से सुधा जी का एक वीडियो 40 घंटे से ऊपर चल चुका है, और इनके कोई भी वीडियो 20 और 30 घंटे के बीच में ही चलते रहते हैं, सारे वीडियो जो अब तक हैं। ये लोग, रिजवान मंसूरी जी संडे को अपना मोटिवेशन देते हैं, और सुधा जी का शनिवार और मंगलवार को होता है। इसके अलावा हमारे अंकित विशेष जी भी हैं, और अंकित विशेष का बुधवार को कार्यक्रम होता है, और बृहस्पतिवार को हमारे हुसैन रज़ा साहब को होता। आज नहीं दे पा रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अभी एक नए हमारे बहुत जानकार 2-3 उनके वीडियो आ चुके हैं। वासुदेव गिरी जी प्रज्ञाचक्षु हैं, उनका भी वीडियो आता है। हमारे बहुत दिनों से प्रदेश अध्यक्षा अंजलि अग्रवाल जी बहुत दिनों से थोड़ा सा अपने व्यस्तता कारणवश वो वीडियो नहीं दे पाती हैं, लेकिन उनके शुरू के वीडियो बड़े ही मार्गदर्शक रहे, बहुत ही दिव्यांगों को सशक्तिकरण प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उनके भी वीडियो, और इन वीडियो को देख करके ऐसा लगा तो दिव्यांगम इनको सबको जो है आगे चल के अपनी तरफ से सम्मानित करने का प्रयास कर रही है, और इनको सम्मानित करने के साथ साथ हम आप सभी लोगों को बधाई भी देते हैं। मित्रों, आप सब लोग अपने साथ उन्हीं लोगों के लिए लेकर के आइए जिनको बहुत कष्ट न हो, और सभी लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम बड़ा संक्षिप्त है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, ग्लैमरियस कार्यक्रम नहीं है। हम उस पर एक मंत्री जी को बुलाने का प्रयत्नशील हैं, अगर वो आ पाए। जानते हो मंत्री जी को बुलाना आसान नहीं है, बड़ा अनुनय विनय, बड़ी खुशामत लेते हैं। अगर आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपके सामने जो होंगे बहुत अच्छे और बड़े ही उत्कृष्ट लोग होंगे। तो आप लोगों को सादर मैं आमंत्रित करता हूं। इस वीडियो को ही आप निमंत्रण कार्ड की परिभाषा में लें, और मैं आपके पास नहीं पहुंच सकता हूं, हो सकता मैं टेलीफोन न कर पाऊं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं सीमा कमल जी और अल्फुद्दीन साहब को, और जितने वीडियो में जिनके नाम लिया उनको सबको और मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आइए। 21 तारीख को सिया कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मतलब संक्षिप्त कार्यक्रम है, लेकिन हमारी भावनाओं के अनुकूल
वो बड़ा कार्यक्रम उससे निकल जाता है। बड़ा कार्यक्रम नहीं, छोटा कार्यक्रम है, लेकिन जब आप आ जाते हैं तो अपने आप में विराट कार्यक्रम हो जाता है। आपके आगमन से ही हमारी पहचान है, आपके आगमन से ही हमारी सफलता है। आप जब तक नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं। और इसके अतिरिक्त एक गायिका हैं आम्रपाली जी, और दूसरे गायक हैं नीरज चतुर्वेदी जी। इन दोनों लोगों को भी बुलाया है, ये लोग भी आएंगे। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे में दिए। आरिफ मोहम्मद जो हैं वो वहाँ से मेरठ से शायद वो ना आ पाएँ, लेकिन आ जाते तो बहुत अच्छा, उनको भी बुलाया गया है। और हमारे एक धार्मिक उद्घोषक और मोटिवेटर रिटायर्ड पे एंड अकाउंट ऑफिसर सुनील श्रीवास्तव जी हैं, वो भी अपना उद्बोधन देंगे। और उनके 2-3 वीडियो आप देख भी चुके हैं। आज भी उनका बुधवार को एक वीडियो अभी कल आया था, आपने देखा होगा। वो बहुत जल्दी में बनाए थे, पूरा नहीं हो पाया, कुछ न कुछ तकनीकी खामी आ गई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से बड़े विनम्र रूप से अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और ये मत सोचें कि हमको व्यक्तिगत नहीं कहा गया। हमारा ये आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसी को व्यक्तिगत आमंत्रण समझें और सब लोग आने की कृपा करें। बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।